सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99 योजन पूर्व 18 प्रकार के जो जीव जैसा कर्म करता है, यम के दूत आते हैं और उस जीव को पकड़ के ले जाते हैं और उस जीव को उन नरकों का दर्शन करना पड़ता है। जो जीव झूठी गवाही देता है, जीवन में असत्य को धारण करता है, उसको तामिस्त्र नाम के नरक का दर्शन करना पड़ता है। जो जीव छोटे छोटे निरपराध जीव जंतुओं को मारकर के खा जाता है, हाँ, उसको कुंभी पाक नरक का दर्शन करना पड़ता है। राजन कहने लगे, गुरुदेव ये कुंभी पाक नरक क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो जीव निरपराध जीव जंतुओं को मारकर के खाता है, यम के दूत आते हैं और उस जीवात्मा को एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, उसमें मनो कुंटलों तेल उबल रहा है और जाकर के उस जीवात्मा को उस खोलते हुए तेल में छोड़ देते हैं और वह जीव उस तेल में रहता है लेकिन मरता नहीं है। हाँ। जो जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसे ही नरक का दर्शन करना पड़ता है। ये 18 प्रकार के नरक श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद भगवान के नाम की महिमा को गाया कि भगवान के नाम का क्या वैशिष्ट्य है। एक अजामिल नाम के पंडित द्वितीय भास्कर के समान विद्वान है, कर्म कांड करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। बड़ा ही अच्छा स्वभाव है, बड़े सुशील स्वभाव। एक बार क्या हुआ, पंडित जी पास के गांव से कर्म कांड करके लौट रहे तो बीच जंगल में इन्होंने क्या देखा, एक गणिका को पराये पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया। जैसे ही देखा उस गणिका में प्रेम आसक्ति ज्यादा आ गई, गंधर्व विधि से उस गणिका के साथ विवाह किया और अपने घर में लेकर आ गए और सुशीला का हाथ पकड़ा और धक्के मारकर के घर से बाहर निकाल दिया। अब तो महाराज जो पंडित जी थे वो पंडित जी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि संगत का असर। वेश्या को लाकर के जब घर में रखा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, पंडित जी के जीवन से कर्म कांड छूट गया। अब तो पंडित जी मदरा का पान करने लगे और महाराज चोरी करने लगे, डकैती डाली। तो पंडित जी अजामिल थे ना, वह पंडित जी अजामिल अब नहीं रहे। कौन बन गए? डाकू अजामिल बन गए। क्यों? क्योंकि महाराज जब तक इनके जीवन में सुशीला थी तब तक ये पंडित अजामिल थे। जब इन्होंने वेश्या की संगति की तो डाकू अजामिल बन गए। एक बार क्या हुआ, कुछ साधु संतों की टोली इनके गांव से भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते जैसे ही संध्या कालीन बेला हुई, साधु संतों के मन में ऐसा भाव आया, क्यों ना रात्रि इस गांव में विश्राम किया जाए, अपने राम सुबह यहाँ से चलेंगे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया आपके गांव में कोई विश्राम करने योग्य जगह है? तो उस व्यक्ति ने हास्य परिहास बस कह दिया, एक काम करो, हमारे गांव में एक बहुत अच्छे भगत रहते हैं। बोले कौन? बोले अजामिल। उनके यहाँ जाओ, आपको निश्चित शरणागति मिलेगी। सारे संत आ गए और जैसे ही जोर से अलख लगाया, गणिका बाहर आ गई। गणिका बाहर आई, साधु संतों ने कहा, बेटी घर में कुछ खाने के लिए हो तो दो ना, बहुत जोर से भूख लगी। जैसे ही सुना, गणिका की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हे महात्मन, हम आपको भिक्षा में कुछ भी नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्म है वह कर्म अच्छा नहीं है। हमने अपनी माँ के मुखारबिंद से सुना है कि साधु संतों की सेवा कैसे करना चाहिए। बोले एक काम,
कच्ची सामग्री ला करके दे दो, हम आराम से प्रसाद बनाएंगे और महाराज भगवान को भोग लगाएंगे और खुद पाएंगे। बोले ठीक है। कच्ची सामग्री ला करके दी। साधु संतों ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज सुंदर दाल बाटी और मोतीचूर के लड्डू बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भोग प्रसाद पाया है। अब साधु संतों को रात्रि भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि गणिका के घर का प्रसाद पाया है। अब आशीर्वाद में क्या दे करके जाए। इस गणिका के कई बच्चे, जैसे ही सुबह हुई साधु संत जाने लगे तो महाराज इनके पति डाकू अजामिल आ गए। अरे दुष्टो, तुम कौन हो और किसने यहाँ रहने के लिए इजाजत दी? इतने में महाराज श्रीमती जी आ गई। बोले क्या हुआ जी, काहे को गुस्सा करो, हमने कहा इनसे यहाँ रहने के लिए। अच्छा आपने कहा, ठीक है तो फिर रहो जितने चाहते। ऐसा होता है ना कि बाबाओं को अगर गुस्सा है ना, अगर हमारी माता जी बीच में कुछ बोल दें, बाबा लोग शांत हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। बोले ठीक है जितने चाहे दिन रहो। बोले नहीं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे, अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले देखो हमने आपके घर का नमक खाया है, आप हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, ये कहो हमने आपके लोटा सोटा दंड कमंडल नहीं छोड़ाए, ये क्या दक्षिणा से कम है? बोले देखो हमें दक्षिणा में आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले आपकी पत्नी गर्भवती है? बोले हाँ है। बोले इनके गर्भ से जिस बालक का जन्म होना उसका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इनके यहाँ एक बालक ने जन्म जिसका नाम इन्होंने नारायण रखा। अब तो डाकू अजामिल 24 घंटे महाराज, क्योंकि छोटा बेटा है ना, बाबाओं की प्रेम आसक्ति छोटे बालकों में ज्यादा रहती है। बेटा नारायण खाना खा लो, बेटा नारायण पढ़ने बैठ जाओ, बेटा नारायण उठ जाओ सुबह हो गई। ऐसे करते करते दिन भर नारायण 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 भजता रहता। एक बार क्या हुआ, ये एक घाट पर सो रहा था और बहुत दूर इसका बेटा नारायण खेल रहा था। इसने क्या देखा, दो काले काले दूत इसकी खाट के सामने खड़े हैं और इसके शरीर पर रस्सी बांध करके इसको खींच रहे हैं। जैसे इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण सुनो, मेरी रक्षा करो, अरे नारायण सुनो। तो इस नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन ली। तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ जाकर के मेरे भक्त की रक्षा करो। और भगवान के पार्षद आ गए। अब यम के दूतों ने देखा, राम राम राम, ये चार चार हाथ वाले काय को आए गए, इनको कहा काम तो। बोले देखो भाई ये अभी नरक का दर्शन नहीं करेंगे, यम दूत का दर्शन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले अंत समय इन्होंने भगवान का नाम लिया है। और इन दोनों के दृष्टांतों को सुन रहे थे कौन? अजामिल। बोले राम राम राम, भगवान के नाम में इतनी शक्ति कि अंत समय भगवान का नाम लिया तो आज मरने से बच गए। इसीलिए कहते हैं हमारे घर में जो बालक और बालिका हो ना, उनके नाम बड़े सुंदर सुंदर रखना चाहिए। आजकल तो महाराज बड़े अटपटे नाम रखते हैं। किसी का नाम चिंटू रखते हैं, किसी का नाम मिंटू रखते हैं, किसी का नाम टुक टुक रख देते हैं। अब आप सोचो, यदि टुक टुक छोटा सा है तो नाम अच्छा लगेगा कि भाई टुक टुक है, छोटा सा, अच्छी बात है। टुक टुक थोड़ा और बड़ा हुआ, युवा अवस्था में आया, किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले टुक टुक की शादी में जा रहे हैं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। टुक टुक और बड़ा हुआ, बुजुर्ग हो गया, किसी ने कहा कि कौन जा रहा है? बोले देखो टुक टुक दादाजी जा रहे हैं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भगवान के नाम पर ही नाम रखना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम से एक पुस्तक आती है, कभी वृंदावन जाओ तो लेकर के आना। उसमें भगवान के पूरे 1108 पहले कितने सुंदर सुंदर नाम रखते थे, गोपाल, मधुसूदन, कन्हैया। माताओं के नाम भी बड़े सुंदर सुंदर रखे जाते हैं। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।